भारतीय छात्र की यूक्रेन से वतन वापसी, वडोदरा लौटा मेडिकल का छात्र। आज यूपी के बहराइच जिले में पीएम मोदी की रैली, दोपहर 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। यूपी में आज सीएम योगी का तूफानी प्रचार, 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। गोंडा, बहराइच, अयोध्या, पीलीभीत और बाराबंकी में सीएम योगी की रैली, पहली रैली सुबह 11:15 बजे अयोध्या में। अखिलेश यादव भी आज प्रचार में झोंकेंगे पूरी ताकत, 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रयागराज, चित्रकूट में अखिलेश की एक रैली, जबकि कौशांबी में अखिलेश की 2 जनसभाएं। यूपी में आज अमित शाह 4 रैलियां करेंगे। प्रयागराज में करेंगे 3 रैली, कोरांव, रजनीगंज, प्रीतमनगर के साथ ही प्रतापगढ़ में भी अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के गोरखपुर, देवरिया और बलिया में आज बीजेपी के प्रचार अभियान का मोर्चा संभालेंगे जेपी नड्डा, पहली रैली देवरिया में 12:30 बजे। यूपी के बलिया और गोरखपुर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा, गोरखपुर में 2 रैली करेंगे राजनाथ, पहली रैली बलिया में 12:30 बजे। यूपी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी 3 रैलियां, महाराजगंज में पहली रैली 12:30 बजे। स्मृति ईरानी बाद में इमरियागंज और सिद्धार्थनगर में भी जनसभा को करेंगी संबोधित। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में उठाया पीएम मोदी के साइकिल वाले बयान का मुद्दा, बयान को लेकर किया ट्वीट, कहा पीएम मोदी कहते हैं जो साइकिल चलाता है वो आतंकवादी है, ये साइकिल सवारों का अपमान। केजरीवाल ने कहा बीजेपी के खिलाफ वोट देकर जनता उन्हें बताए कि आतंकी बीजेपी के लोग हैं, साइकिल चलाने वाले नहीं। पंजाब में खुद को स्वीट आतंकी बताने वाले केजरीवाल ने लखनऊ में कहा मैं ऐसा आतंकवादी हूं जो भ्रष्टाचारियों को डराता हूं। केजरीवाल ने लखनऊ में शोले फिल्म के डायलॉग को अपने अंदाज में किया पेश, कहा जब बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है सो जा वरना केजरीवाल आ जाएगा। आज तक से बातचीत में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केजरीवाल क्यों नहीं कहते आतंकियों से उनका कोई संबंध नहीं। जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में है भेद, इसीलिए उनकी विश्वसनीयता नहीं। जेपी नड्डा ने कहा हिजाब मसले को लेकर विपक्ष देश को जलाने की कर रहा है कोशिश, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, यूपी में बीजेपी को लगने वाला है 440 वोल्ट का तेज झटका। हरदोई में अखिलेश ने पीएम को अपने अंदाज में किया परिभाषित, कहा शहरों के लोग पीएम यानी पैकर्स एंड मूवर्स का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं, यूपी इसके लिए तैयार है। सीतापुर में अमित शाह ने किया समाजवादी पार्टी पर वार, कहा यूपी में अब नहीं है बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। यूपी में चौथे दौर के लिए कल थमा चुनाव प्रचार का शोर, बुधवार को 9 जिले की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सारे दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत, अमित शाह, योगी, अखिलेश, सोनिया, प्रियंका और मायावती की रैली। पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा, कहा विपक्ष ने कमजोर की आतंक के खिलाफ लड़ाई। सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? मुझे बताओ, ये सपा बसपा कांग्रेस देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमले, अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के अब्बाजान से जुड़े कनेक्शन। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। चुनाव चिन्ह को लेकर समाजवादी पार्टी पर योगी का बड़ा हमला, कहा बमबाजी वाली साइकिल को पंचर कर देगी जनता। हरदोई में समाजवादी पार्टी पर बरसी सीएम योगी, बोले पहले बिजली का भी धर्म होता था, अब त्योहार देखकर नहीं आती बिजली। बीजेपी पर अखिलेश यादव का पलटवार, हरदोई की रैली में बोले जनता ने खड़ी कर दी जिनकी खटिया, उनके बयान है घटिया। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे। अहमदाबाद ब्लास्ट से समाजवादी कनेक्शन जोड़ने को लेकर पीएम मोदी पर भी अखिलेश का पलटवार, कहा नाकामी का मांग रहे हैं वोट। बुलडोजर वाले हमले को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरा, बोले सरकार बदल जाएगी और कभी नहीं हो पाएगी मरम्मत। बीजेपी ने अखिलेश यादव के दावों को किया खारिज, अनुराग ठाकुर बोले 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी।
आएंगे, फिर घर की ओर वापस। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस आएंगे। बीजेपी ने अखिलेश को दी चुनौती। एसपी सिंह बघेल बोले, करहल से पक्की है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हार। यूपी में ताकत लगाने के लिए लखनऊ पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल योगी के गढ़ गोरखपुर में भी करेंगे प्रचार। मणिपुर की राजधानी इंफाल में राहुल गांधी की चुनावी रैली, बीजेपी और आरएसएस पर किया हमला। गलत जीएसटी, नोटबंदी उन्होंने की। 3 बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए गलत जीएसटी, नोटबंदी। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की छावनी में बदला शिमोगा शहर, अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। शिमोगा कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे की मांग, सीबीआई से जांच कराएं मुख्यमंत्री। शिमोगा में 23 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश, धारा 144 लागू, सरकार का हिजाब मामले से लिंक होने से इनकार। कर्नाटक के दूसरे शहरों में पहुंची शिमोगा की आग, इंसाफ की मांग को लेकर गुलबर्गा में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के मंत्री के ईश्वरप्पा ने गुनहगारों को धर्म विशेष से जोड़ा, कहा शिमोगा में ऐसा कभी नहीं हुआ। मंत्री ईश्वरप्पा के बयान पर जोरदार सियासत, कर्नाटक के कई शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई, सरकारी वकील ने सबरीमाला केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया उदाहरण। बनारस तक पहुंची कर्नाटक के हिजाब विवाद की आंच, स्कूल के बाहर युवाओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना, सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को ठहराया था गुनहगार। अपील जाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे, हाफ सेंटेंस। सजा के ऐलान के बाद लालू का ट्वीट लिखा, जिसके साथ है जनता उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। लालू पर फैसले को लेकर नीतीश ने ली चुटकी, बोले केस करने वाले कई लोग आजकल उन्हीं के साथ हैं। तो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं, तो हम तो केस वाले हैं नहीं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा। लालू को सजा के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर किया हमला, बोले अगर भगवा ब्रिगेड के साथ होते तो राजा हरिश्चंद्र कहलाते। एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है और 6 मामले अलग अलग बनाए गए, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष का ओम प्रकाश राजभर पर विवादित बयान, बोले इधर उधर घूम रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे। एक पैसे वाले के साथ, बाहुबली के साथ लड़ रहा है और उसको खत्म करे, जनता का उमड़ता हुआ जन सैलाब। और आज की रैली ने रैला था और आज ही जीत सुनिश्चित कर दिया इन लोगों ने, जनता ने दिल जीत लिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। बर्दवान में बीजेपी के ऑफिस पर हमले के बाद तनाव, टीएमसी पर आरोप लगाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लगाया जाम। 3 दिनों के दौरे पर उज्जैन पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, बाबा महाकाल की भस्म आरती में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी नेता पशुपति पारस का बयान, नरेंद्र मोदी हैं साक्षात भगवान, मैं करता हूं मोदी की पूजा। किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन हमारी राय है कि साक्षात भगवान है, गॉड करके बैठते हैं नरेंद्र मोदी। पशुपति पारस ने बिहार में विकास का दिया हवाला, साथ ही ये भी कहा भतीजे चिराग पासवान को ये विकास क्यों नहीं दिखता, मीडिया उनसे करे ये सवाल। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की भागीदारी का किया ऐलान, कहा बीजेपी के लिए राजनीतिक मैदान खाली नहीं छोड़ सकती। मेरठ में पुलिस ने एक अपराधी की 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति सीज की। आजमगढ़ में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का लगाया आरोप। चुनावी ड्यूटी में शिकोहाबाद से लखीमपुर खीरी जा रहे सीआईएसएफ के जवान हादसे के शिकार, सीतापुर में पलटी बस पलटने से सीआईएसएफ के 16 जवान हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। करौली में एसीबी की टीम ने एक एएसआई को 55,000 की रिश्वत लेते दबोचा, चोरी के केस में एक शख्स को आरोपी बनाने का भी बना रहा था दबाव।
दिल्ली में रिश्तों का कत्ल, बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की मां की हत्या। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ 19 लाख का सोना, दुबई से आए 2 युवक गिरफ्तार, टेप से पैरों में चिपका कर लाए थे सोना। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मातम में तब्दील हुआ शादी का जश्न, लाइट लेकर चल रहे 2 लोगों की करंट लगने से मौत। रतलाम में मर्सिडीज कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। आजमगढ़ में जहरीली शराब का कहर, 7 लोगों की मौत से हड़कंप। अंबाला में 300 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में एक महिला शामिल। कानपुर में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बस, चुनाव ड्यूटी पर जा रहे 19 सिपाही घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, लहूलुहान हालत में मिली बच्ची, आरोपी किराएदार को लोगों ने जमकर धुना। हरियाणा के करनाल में ढाबे पर शराबियों का हंगामा, कर्मचारियों के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद।